ऑलराइट जी, नाउ वेलकम बैक। और अब हम बात करेंगे वर्ल्ड डिसेबिलिटी डे। मतलब जो डिसेबल बच्चे हैं या डिसेबल लोग हैं या डिसेबल अफराद हैं जिनके लिए माशरे में ये कहते हैं कि जगह तंग कर दी जाती है, या हम ये कहते हैं कि ये माजूर अफराद, विद सॉरी मैं वर्ड यूज़ करूँगा, माजूर अफराद, इनका ज़िंदगी में कोई काम नहीं है, दुनिया में कोई काम नहीं है और उनको कूड़ा समझकर एक साइड पर फेंक दिया जाता है। तो वहीं पर दारुल सुकून एक वाहिद इदारा जो कि ना सिर्फ आपको घर देता है बल्कि आपको वो तमाम फैसिलिटीज़ देता है जहाँ पर आप अपने आप को केटर कर कर आगे बढ़ा सकते हैं। और मैं इसका विक्टिम खुद भी हूँ कि मैं गया उस इदारे में जहाँ पर मैंने देखा कि प्रॉपरली एक महंगा इलाज फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जा रहा है। अच्छा जी, एक चीज़ मैं अभी दोस्त से बात कर रहा था और इन लोगों से भी मैं बात कर रहा था कि हमने जज किया कि खाना शायद हमारे लिए अगर बाहर से किसी होटल या रेस्टोरेंट से ऑर्डर होगा तो बड़ा ज़बरदस्त होगा। हमने कहा किचन में क्या बना है, तो दाल चावल बने थे, उम्दा दाल और उम्दा चावल बने हुए। और मैं ये ज़रूर कहूँगा कि उसके बाद जो चाय का टेस्ट था, मैंने दोबारा चक्कर लगाने के चक्कर में कि हम लालच में भी जाते हैं कि बड़ा अच्छा खाना मिलता है वहाँ पे, बहुत सुकून, दारुल सुकून इटसेल्फ एक सुकून है। ये वहाँ जाकर एक पीस है। मैंने स्टार्टिंग ऑफ द प्रोग्राम कही थी, जो कि आप ऑन एयर भी किया था हमने, कि एक वीरानी साथ चलती है जब दरवाज़ा खुलता है, लेकिन एक सुकून है कि मुझे कोई घर से नहीं निकालेगा। डॉक्टर स्नेहा हमारे साथ मौजूद है जो क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट हैं दारुल सुकून में। अस्सलाम वालेकुम। कैसे मिजाज हैं आपके? बिल्कुल ठीक ठाक हैं। वाकई में जिसका घर नहीं है उसका घर दारुल सुकून, ऐसे ही है? यकीनन ऐसे ही है ना। अच्छा जी, हमारे साथ अब वर्ल्ड फेमस कुकी मौजूद हैं जिनको हमने बहुत मुश्किल से पकड़ा है, ये हाथ नहीं आती हैं, बहुत मुश्किल से आई हैं। कैसी हैं कुकी आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। पक्की बात है जी बिल्कुल। अब मैं देखें आपको हमने अगवा कर लिया, हाईजैक कर लिया हमने आपको, देखें अब हाथ नहीं आती हमारे। और आज के दिन पर कुकी बड़े अच्छा बोलेंगे। इसी के साथ साथ हमारी आपा सरवत अस्करी भी मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। कैसे मिजाज हैं आपके? बिल्कुल ठीक और बहुत खुशी हो रही है आज के दिन मुझे। बिल्कुल ऐसे ही है और दारुल सुकून हमारे साथ साथ है। और डॉक्टर स्नेहा, सबसे पहले हम आपसे पूछेंगे कि क्यों माजूर शख्स, बीमारी में मुब्तला शख्स या किसी भी अल्लाह की तरफ से तख्लीक करने वाले की तरफ से, मैं उर्दू इसलिए बोल रहा हूँ कि देखने वाले उर्दू हैं, कि तख्लीक करने वाले की तरफ से कुछ चीज़ें कम मेरे बॉडी के अंदर डालकर मुझे दुनिया में भेजा गया, उसमें मेरा क्या कसूर है? सबसे पहला सवाल आपसे, बीइंग आप क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट हैं, तो मेरा ये किसी बच्चे का क्या कसूर है कि अगर मुझे कोई बीमारी है या मैं किसी चीज़ से लैक कर रहा हूँ? देखिए, सबसे पहले तो हमें ये समझने की ज़रूरत है कि जो बंदा स्पेशल है या जो डिफरेंटली एबल्ड है, उसकी अपनी तो कोई गलती नहीं है कि वो इस तरह से पैदा हुआ या इस तरह से दुनिया में आया है। और हम इसका कसूर खुदा को भी नहीं दे सकते कि उसने कुछ कमी पेशी करके इस दुनिया में भेजा। ये ऐसे सवालात हैं जिनका जवाब हम आम इंसानों के पास शायद ना हो, लेकिन जो हम कर सकते हैं वो ये कि सब लोगों को हम इक्वली ट्रीट करें, उनको सपोर्ट दें, जो उनको बुनियादी ज़रूरत है ज़िंदगी गुजारने की, वो तमाम हक़ाइक़ हर चीज़ उन्हें मुहैया की जाए, चाहे वो साफ़ खाना है, अच्छा खाना है, साफ़ पानी है या रहने को छत है। तो एक क्लीन एनवायरनमेंट, एक सेफ़ एनवायरनमेंट जहाँ पे वो फील कर सके कि हाँ मेरी अपनी कोई जगह है जहाँ जिसको मैं घर कह सकता हूँ। तो ऐसा ही दारुल सुकून का भी यही एम था, यही मोटिव था। तो अब हमारे पास जो हैं तकरीबन 800 से ज़ायद हैं जो कि हमारे अक्रॉस पाकिस्तान जितनी भी ब्रांचेस हैं, इतने रेजिडेंट्स को जो है हम रिहाइश पजीर हैं, हमारे पास अकोमोडेट कर रहे हैं हम। और मैं बहुत खुशी और फ़ख्र से कह सकती हूँ कि वाकई जिस तरह का काम एक्सपेक्ट किया जाना चाहिए इस तरह के NGO से, वैसे ही किया जा रहा है। और हमारी कोशिश भी यही है कि उनको वही सुकून और वही अपनायत मिले जिस तरह से हमें अपने घर में महसूस होती है। बिल्कुल जी। यहाँ पर एक ब्रेक की तरफ जाएंगे, वापस आएंगे, मजीद बात करेंगे। देखते रहिए मुस्कुराते सुबह। वेलकम बैक। और इसी के साथ साथ हमारे साथ मौजूद है कुकी। कुकी, आपसे बात करेंगे, कुकी जो है वो तालीम का कितना शौक है, पढ़ने का कितना शौक है कुकी को? तालीम का शौक था। मैं ये बताना चाहती हूँ कि ऑस्ट्रेलिया जाने के बाद सिस्टर रूथ ने मुझे क्राइस्ट स्कूल ले गई, जहाँ पर एक्सेप्टेंस का मसला था, एडमिशन का मसला था, फिर भी उन्होंने मुझे एक्सेप्ट किया। क्या बात है। और मैंने प्राइमरी स्कूल किया क्राइस्ट स्कूल से, फिर उन्होंने सिस्टर रूथ ने मुझे सेंट पैट्रिक्स गर्ल्स हाई स्कूल में दाखिला कराया, जहाँ पर एक्सेप्टेंस ऑफ
एडमिशन बहुत मुश्किल था वहाँ पर भी, फिर भी उन्होंने मुझे एक्सेप्ट किया। सही और है। 2007 में मैंने मैट्रिक किया। सेंट पैट्रिक्स कराची से क्योंकि सेंट पैट्रिक्स कराची से पढ़ी आप? जी जी, मैं सेंट पैट्रिक्स बॉयज से पढ़ा हूँ, आपको पता है? सेंट पैट्रिक्स गर्ल्स स्कूल से। मैं बॉय लड़का हूँ ना, बॉयज में जाना पड़ा मुझे, वरना मैं गर्ल्स में आ जाता, मुझे पता था कुकी वहाँ पे है तो मैं वहाँ आ जाता। जी मैं ये बताती हूँ जी, कि जी। जिन्होंने मुझे एक्सेप्ट उस टाइम नहीं किया या जिनको मुश्किल एक्सेप्टेंस हुआ, वो मेरी बहुत बड़ी चैलेंज थी कि अभी वो लोग मुझे फेसबुक पे, इंस्टाग्राम में, व्हाट्सएप पे एक्सेप्ट करते कि ये बोलते कि हम आपका टीचर थे या हम आपके साथ पढ़े थे स्कूल में। क्या बात है। अच्छा कुकी, हमारे पास पता है क्या मसला होता है, हम ना डॉक्टर साहब आपसे ही बात करूंगा कि कुकी इन जैसे जो भी बच्चे जो कि निगलेक्ट हो जाते, कुकी ने हिम्मत बड़ी दिखाई, कुकी रिनोनेबल है पूरी दुनिया में, कुकी का वाकई में कुकी हैं, वो एक बिस्किट हैं जो कि हर एक की ज़िंदगी में मिठास घोलती हैं, लेकिन मसला ये है कि हमारी ज़िंदगी में हम लोगों को आपन निगलेक्ट करना शुरू कर दिया। जैसे कि आपका एक बच्चा जो कि यहाँ पर आकर बैठा था, जो 22 साल बाद बोलना शुरू किया जिसने, तो मकसद ये है कि अब ऐसे बच्चों की ना बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हमें वो चीज़ों को देखना तो आसान तो नहीं रहा होगा इस सफ़र कुकी के लिए भी, है ना? कुकी के लिए बहुत मुश्किल सफ़र है, लेकिन कुकी की माशाल्लाह से विल है, बहुत विल पावर है, जो ये जिस तरह बोल रही हैं, जिस तरह बात कर रही हैं, एम्बिशियस हैं बहुत ज़्यादा। आप करना क्या चाहती हैं, करना क्या चाहती हैं? कुछ दिल चाहता है कोई अच्छा काम करने को, कोई ऐसा काम करने को जो आपके दिमाग में हो कि बहुत अच्छा है ये काम? मैं जो है आंसर जो है कि मैंने मैट्रिक के बाद 2007 से लेकर 2007 तक मैं टीचर रही। जबरदस्त। 23 जुलाई 2020 से लेकर आज तक मैं ऑफिस में काम करती हूँ, पब्लिक रिलेशन ऑफिसर एंड ब्रांड एम्बेसडर ऑफ दारुल सकून। माशाल्लाह, जबरदस्त जबरदस्त। मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नेहा का रिस्पॉन्सिबिलिटी न्यूट्रिशन का, और मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफिस में तो हिस्ट्री अबाउट दारुल सकून, दारुल सकून के बारे में हिस्ट्री देना। जो लोग आते चाहे इंटरव्यू शोज में हो, चाहे जो लोग दारुल सकून विजिट करने, एक बहुत बड़ा सबूत है दारुल सकून का, ये बहुत बड़ा सबूत है। रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरी ड्यूटी है उनको दारुल सकून के बारे में हिस्ट्री देना, ताकि वो उनको पता चले दारुल सकून क्या है, किसने शुरू किया है। जबरदस्त जबरदस्त। कब ज्वाइन किया था दारुल सकून? ये नहीं पूछते आप गए दारुल तो सकून? मकसद ये है कि मुझे ये बताइएगा अच्छा, मुझे ये जिस तरीके से जो लोग वहाँ पर आते हैं एडमिशन के लिए, क्योंकि आप मैं जब गया था तो कुछ इंजेक्शन ऐसे लग रहे थे मरीज को जिसके बाहर कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, तो वो तो फ्री ऑफ कॉस्ट है आपके यहाँ पे ना। तो मुझे ये बताएं कि जब मरीज कोई ऐसा, जैसे कि मेरी आंखों के आगे से वो अंकल अभी भी नहीं उनके चेहरा जा रहा कि वो चल भी नहीं पा रहे थे, यूरिन पास आउट हो रहा था उनको, कैथेटर भी लगना था उनको, तमाम चीज़ें, तो बार बार जो वहाँ का स्टाफ था वो भी बार बार उठा कर पूछा कि आप ठीक है, आप ठीक है। तो ईजीएस्ट होता है ये टास्क या थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है? देखिए डेफिनेटली इट इज़ चैलेंजिंग कि हम इस तरह के पेशेंट्स को या इस तरह के अफराद को संभालना, इनकी देखभाल करना बहुत मुश्किल है, लेकिन हमारे पास एक्सपीरियंस्ड और क्वालिफाइड स्टाफ है, नर्सिंग स्टाफ है, डॉक्टर्स हैं, पूरा मेडिकल टीम हमारे पास मौजूद है, जो कि इसी वजह से हैं ताकि इस तरह के डिफ़िकल्ट केसेस को वो डील कर सकें, वो उनकी एक्सपर्टीज़ है और वो बहुत अच्छे से डील करते हैं। बाकी ये है कि मेरे सामने अभी जो एडमिशन प्रोसेस है वो हमारे इस तरह का है कि हम पहले असेसमेंट्स किए जाते हैं जो घर वाले खुद लेकर आते हैं। अब उसी असेसमेंट में उनके रिपोर्ट्स, ब्लड टेस्ट वगैरह होते हैं, पूरा एग्जामिन किया जाता है, साइकोलॉजिकली असेस किया जाता है, फिज़िकली असेस किया जाता है, न्यूट्रिशनली असेस किया जाता है, तो उस सब की बेसिस पे फिर जो है एडमिशन प्रोवाइड किया जाता है। मतलब अभी हमारे पास एक पूरा एक प्रोसेस है जिसके थ्रू जो है हम एडमिशन करते हैं, अगर कोई अपने कोई घर वाले जो है वो खुद लेकर आएँ। लेकिन एट द सेम टाइम अगर हमारे पास कोई ऐसे है कि ऐसे भी केसेस आते हैं कि बाहर छोड़ गए बच्चों को या बोरी में डाल के छोड़ गए या वैसे ही दे गए,
तो उनको भी हम उसी तरह से एक्सेप्ट करते हैं, मतलब जाहिर सी बात है उसके लिए कोई पेपर वर्क या कोई असेसमेंट रिक्वायर्ड नहीं होता। हाँ, लेकिन इनिशियली जो भी मेडिकल टेस्टिंग रिक्वायर्ड होती है वो की जाती है ताकि उनकी बेहतर तरह से देखभाल की जा सके और जो उनकी ज़रूरत है वो उसको समझते हुए उसके इर्द गिर्द काम किया जाए। ठीक है जी। आपा मुझे ये बताइएगा कि आप भी चैलेंजिंग चीज़ों को देख रही होती हैं, अभी जो आप चीज़ें देख रही हैं, एक पोलियो वाली बच्ची को आपने भी उठाकर खड़ा किया, तो आपके लिए कितना मुश्किल था? मेरे लिए बहुत मुश्किल ये था कि सबसे बड़ी बात, जो अभी एक बच्चा मेन होल में गिरा है, उससे मुझे अपने बच्चे की वो याद आ गई। 4 साल का जब मेरा बेटा था, शर्जील की बात है? उसामा की, छोटे वाले की बात करिए। 4 साल का था, हम लोग उमर शरीफ की बेटे साले की सालगिरह थी, उसमें गए थे। वहाँ पे वो बाहर मेरा बेटा बस आंखें बंद करके, मतलब भागना जो होता है ना बच्चों को, वैसे ही वो बच्चा, चेज वाला बच्चा भी ऐसे ही निकल के भागा है। तो वो मैं बता रही हूँ, मुझे वो जो याद आया है ना वो चीज़, मैं वो दिन, आज का दिन कभी मुझे भूल नहीं सकती कि मैंने शुक्राना नहीं अदा करा हो। एक दिन भी मैंने नहीं छोड़ा, क्योंकि मेरा बच्चा बचा है माशाल्लाह। मेन होल इतना गहरा था कि एक लंबा सा बांस डाला था तो वो जा रहा था। मेरा बच्चा बचा कैसे, वो मैं आपको बता रही हूँ। जिस तरह वो बचा है ना, एक ट्रक वाला आया था अपनी तनख्वाह सैलरी लेने के लिए, तो उसने देखा कि लाइट वाले जूते होते हैं ना बच्चों के, तो उसने देखा कुछ एकदम से ना उसके अंदर कोई चीज़ गई है, और चीख बच्चा, एक बच्चा, अल्लाह ताला उस बच्चे को परवरदिगार, अब तो बहुत बड़ा हो गया होगा, उस बच्चे ने जो चीख के कहा था, बच्चा नाले में गिर गया। मैं समझ गई सिर्फ मेरा बेटा है। उस वक्त मैं अंदर से भागी तो देखा वो निकाल रहे थे उसको, वो यहाँ तक चला गया था, सिर्फ उसका मुंह बच गया था और उसकी नाक सुकड़ गई थी, मतलब इतनी बदबू होगी ना। तो वो वाली चीज़ मुझे याद आ रही है। उसके बाद से मैंने सारे काम शुरू कर दिए, मैंने सब कुछ छोड़ा और मैंने ये शुरू करा। और अब मैंने ये अहद कर लिया है इंशाअल्लाह ताला कि मैं अपनी तरफ से पूरे मेन होल बंद करा करूँगी इंशाअल्लाह। कहीं भी मैं, चाहे मेरा कुछ भी हो, मैं करूँगी। क्योंकि ये देखें, ये बहुत हम सबका पहले फ़र्ज़ है। हुकूमत तो सबसे बाद में आती है, जब हम नहीं कुछ कर पाए तो हुकूमत के पीछे पड़ जाओ। लेकिन ये तो आप चेज़ वालों को मैं सबसे पहले कहूँगी कि उनके सामने मेन होल खुला हुआ है और इतने बच्चे आते हैं, उनको ये एहसास नहीं था कि ये अगर बंद कर ले 600 रुपये 500 रुपये का एक ढक्कन लगा देंगे, अगर कोई चर्सी या कोई भी ले भी जाता है। लेकिन वो प्रॉपर्ली मेन होल टाइप नहीं है ना। देखिए, अगर गोल होगा तो बात है, वो तो अजीब सा टेढ़ा मेढ़ा था। नहीं, उसके ऊपर आप लोहे का जो कबाड़िए से, लोहे की नहीं जो चादरें आती, वो लाकर डाल के ऊपर पत्थर रख दें। बिल्कुल बिल्कुल। और मैंने 2-3 जगह, 5-6 जगह मैंने भी किया ये सब काम। मैंने कभी किसी को बताया नहीं, क्योंकि मैंने देखा था वहाँ से बहुत बाइकें जाती थी और हमेशा बच्चे गिरते थे। आज की बात नहीं है, बहुत पहले की। तो मैं अपने मियाँ से कहा था कि चले वहाँ KMC में जाके ना, फिर मैंने वो ख़रीदा था, लिया था और बहुत दफ़ा मैंने डाला, फिर मैं वहाँ से चली गई थी। मैं बता रही हूँ, ये कोई काम बताने के नहीं है, बिल्कुल सही। मुस्तफ़ा, वो कौन है, मुर्तज़ा बहाब साहब ने जो कहा है कि ये इसमें क्या इजाज़त लेने की ज़रूरत है, वो बिल्कुल सही कहा है। आप उन्हें इन्फॉर्म करें, बाद में आप उनको चाहे सोशल मीडिया पे बातें बोलें, कुछ बोलें, पहले आप काम तो कर लें, अपने बच्चे को तो बचाएं। लेकिन मसला ये है आपा कि देखिए, एक दफ़ा आपने तो कर दिया ना, हाँ। ठीक है, लेकिन अब कितने लोग जो नहीं अफोर्ड कर पाते, ठीक है, प्रॉब्लम ना अफोर्ड करें, आप मोहल्ले वालों को बोलें 10-10 रुपए दो, 20-20 रुपए दो, लो भाई ये बंद करो, किसी का बच्चा गिरेगा। ऐसे ही है, आप लोगों को इतनी सेंस नहीं। अच्छा, लेकिन एक बात मैं आपके तवज्जो से ये भी कहना चाहूंगा, देखें, आपके पास आपने जूते पहने, ये 1 लाख रुपए के होंगे, कहीं रुक गए, 1 लाख रुपए आप 1 साल नहीं 2-3 साल बाद कमा लेंगे, जान वापस नहीं। बिल्कुल सही। मैं ये कहता हूँ कि चीजें छोड़ दे, बंदों को कहूंगी, यकीन करें, मैं सबको कहूंगी कि ये हमारी खुद की कोताही है। डिफेंस में एक घर था, उधर कोने में इतना बड़ा उनका मेन होल है, उसमें मेरी गाड़ी का पूरा पहिया चला गया। लेकिन मुझे हैरत है कि उन लोगों को इतना एहसास नहीं हुआ कि ये खुला है, इसमें कोई भी जा सकता है, गेट से बाहर निकले। और वो आप बताएं, हर चीज मेंटेन हो रही है, वो नहीं हो रहा। जी, कुकी के लिए सवाल आया है। कुकी, मुझे ये बताएं कि जो लोग आपसे मिलने आते हैं, ठीक है, आप तो इतनी अच्छी अंग्रेजी बोलती हैं, और जिसने अंग्रेजी सीखनी हो वो फिर किस तरह कुकी से आके कब मिले? मैंने तो बचपन से अंग्रेजी सीखी। सिस्टर रूथ, they taught me English and till now I know English. नहीं, you are a very frequent speaker in speaking in English. The thing is that कि those people who don't understand, तो वो क्या करें, वो किस तरीके से आए, वो आपसे किस तरीके से मिले? आपका ये बहुत अच्छी सवाल है भाई। जैसे मैं होस्टिंग वगैरह करती हूँ ना, स्पीचेस वगैरह करती हूँ, MC वगैरह जो भी प्रोग्राम्स होते हैं दारुल सकून में, मैं पहले पूछती हूँ
क्या आपको इंग्लिश आती है या नहीं आती है? अगर उनको दोनों चीजें में इंग्लिश और उर्दू आती है तो उर्दू में भी ट्रांसलेट करती हूँ, इंग्लिश में भी ट्रांसलेट करती हूँ। क्या बात अब अगर नहीं आए तो फिर या इंग्लिश में, अगर इफ दे नो इंग्लिश आई हैव टू स्पीक इन इंग्लिश, इफ दे नो उर्दू आई हैव टू स्पीक इन उर्दू। तो ऑडियंस को भी, मुझे ऑडियंस को भी देखना पड़ता है ये बात उनको क्या आता है, या इंग्लिश आती है या उर्दू आती है। अच्छा, एक या बात दोनों आती है तो फिर दोनों मिक्स करके ट्रांसलेट करके फिर मुझे अच्छा, क्योंकि ये तो आसान हो जाता है ना कि या तो इंग्लिश में बात करें या उर्दू में बात करें, ठीक है? को देख के करना पड़ता है। नहीं, मुझे एक बात से, एक मेरा सवाल है ना जो मैं पूछ रहा हूँ, किसी ने नहीं पूछा। देखें, इंग्लिश में बात करना या उर्दू में बात करना ये तो इजीएस्ट होता नहीं है, इंग्लिश में करें या उर्दू में। लेकिन अगर कुकी इंग्लिश में भी बात कर रही है, उर्दू में भी बात कर रही है, फिर मैंने सुना उसके बाद चिकन कहती है कि मुझे चिकन कढ़ाई खानी है, ये बात सही है कुकी? चिकन कढ़ाई भी पसंद है। इंग्लिश में बताऊं? नहीं, इंग्लिश में नहीं बताया मैंने। ये पूछा कि फिर आपको चिकन बहुत पसंद है ना खाने में, तो फ्राइड चिकन भी, चिकन कढ़ाई भी, चिकन सालन भी। हाँ, लेकिन बिरयानी नहीं खाती कुकी, ये बिरयानी नहीं खाती, ये पुलाव खाती हैं। जी अच्छा, डॉक्टर स्नेहा मुझे ये बताइएगा कि आप लोग किस उम्र के बच्चे को केटर करते हैं? और क्योंकि आपके दो हैं, एक तो आपका दारुल सुकून है और एक आपका दूसरा जो बच्चों वाला है उसका क्या नाम है? दारुल सुकून जो है हेड ऑफिस है और वहाँ पे हमारे पास जो एक ओल्ड है और एक बच्चों का। तो आपका जो बच्चों वाला जो है उसमें कितनी एज लिमिट है? और क्योंकि बड़ों का तो फिर वो जो आते हैं तो वो तो फिर मैंने वहीं पे देखा कि डेथ भी होती है लोगों की सब, लेकिन कितने जो बच्चों वाला है उसमें कितनी एज तक के बच्चे रुक सकते हैं? थोड़ा सा मैं क्लैरिफाई अगर आपको करूँ कि अक्रॉस सिंध हमारे पास टोटल 4 सेंटर्स हैं, जिनमें से 3 जो है कराची में है और एक जो है टंडवाला यार इंटीरियर सिंध की तरफ है। फिलहाल जो हमारे पास ओवरऑल अगर मैं बात करूँ तो हमारे पास जो यंगेस्ट है वो हमारे पास है 1 ईयर, अभी जस्ट रिसेंटली ही टर्न्ड 1, और जो ओल्डेस्ट में मैं कहूँगी कि 65 प्लस तक भी लोग जाते हैं। तो ये जो 1 साल वाला बच्चा है, इसके वालिदैन, बच्चा सही है या ये भी कोई ऐसी बीमारी के साथ आया? अच्छा देखें, मुर्तसिम नाम है, मुर्तसिम को माइक्रोसेफेली है, तो उसका जो हेड का साइज़ है वो छोटा रहेगा और उसको डेवलपमेंटल डिलेज भी हैं, और फिलहाल जो है अप टिल नाउ जो मैंने देखा है अच्छे से ग्रो कर रहा है बच्चा, ओवरऑल फिजिकली इज़ फाइन। इट्स जस्ट दैट कि उसका जो हेड का साइज़ है वो छोटा रहेगा थ्रू आउट द लाइफ। और इसके अलावा जो है हमारे पास मुर्तसिम की जो है बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी, अगर मैं थोड़ा सा अपना टाइम दूं तो मुर्तसिम जो है हमारे पास पैदा होने के विदिन फ्यू आवर्स जो है उसके फादर जो है हमारे पास दे गए थे, और अभी 1 साल होने को आया उसके बाद ही नेवर रिटर्न, ही नेवर केम बैक। लेकिन ये कि वो इतना प्यारा बच्चा है, अगर आप उससे मिलेंगे देखेंगे तो आप बिल्कुल फील करेंगे कि बिल्कुल नॉर्मल बच्चों जैसा है, बहुत अच्छे से स्माइल करता है, आपके इमोशंस के ऊपर रिस्पॉन्स करता है, मतलब वो समझता है कि आप क्या फील कर रहे हैं। तो उसके साथ सभी का बहुत अच्छा अटैचमेंट है। जबरदस्त। नहीं, अब तो मुझे आना है, मैंने चाइल्ड में आना है, मैं सीनियर साइड पे आता हूँ तो मैं इसमें बच्चों वाली साइड पे नहीं है। आप यकीनन आइएगा, उससे मिलेगा। फिर हमारे पास जीवन है, जीवन जस्ट टर्न 4 दिस ईयर, तो वो भी शी इज़ इंटेलेक्चुअली शी इज़ फाइन, लेकिन उसका फिजिकली थोड़ा सा ये प्रॉब्लम है कि बाय बर्थ उसको डिफेक्ट था बोन्स का, उसकी जो हिप जॉइंट है वो डिसलोकेटेड था। तो उसकी मल्टीपल सर्जरीज हुई हैं इन 4 सालों में, जिसके बाद जो है अब शी इज़ एबल टू वॉक ऑल्सो। उसकी फैमिली आती है? नहीं। अच्छा, मुझे एक बात डॉक्टर स्नेहा मैं आपसे भी पूछूंगा, फिर आपसे भी पूछूंगा, बच्चा जैसा भी हो माँ का दिल कैसे मानता है कि मैं अपने बच्चे से ना मिलूं, या मैं, क्योंकि देखिए बाप का रिश्ता 9 महीने बाद शुरू होता है, माँ का रिश्ता 9 महीने ज्यादा होता है, डे 1 से आप अपने बच्चे को फील कर रहे होते हैं। तो हाउ इट्स पॉसिबल दैट अम्मा नहीं आ रही मिलने के लिए? चले बाप का तो समझ आता है, माँ नहीं मिलने आ रही। देखिए, एज अ फीमेल या एज अ क्या कहना चाहिए है, इंसान होते हुए किसी का मैं नहीं समझती, मेरी समझ से बाहर है कि ऐसा कोई कैसे फील कर सकता है, इतना इनसेंसिटिव या बेदीद कैसे हो सकता है कि अपने बच्चे को इस तरह से छोड़ जाओ और फिर वापस पलट के ना देखना। ये इसके लिए बहुत बड़ा दिल चाहिए। और फिर ऐसे बच्चे अपनी उसकी खातिर, अपनी मतलब आपको कहना चाहिए कि अपनी ज़िंदगी की खातिर आप अपनी ज़िंदगी को ख़त्म कर देते हैं। ये तो मैं नहीं समझती कि ये कोई एक इसका एंगल ये भी हो सकता है कि आप मतलब एक्सेप्ट
एक्सेप्टेंस की बात आ जाती है कि आप अपने मैंने आप माना को, कि हाँ, मतलब दारुल सुकून का जो है खाने का बहुत अच्छा निज़ाम है, बच्चों को बहुत अच्छे तरीके से ट्रीटमेंट्स दी जा रही होती हैं, लेकिन फिर भी आप बच्चे को देखने तो आए ना, आप बच्चे से मिलने तो आए और खुशी से आना चाहिए उनको कि चलो हमारी इतनी चीज सपोर्ट हो गई कि हमारा बच्चा वहाँ सिक्योर है। हमें अगर आप जाते रहेंगे तो बच्चे को भी नहीं फील होगा बाद में ऐसे। ये हमें अच्छा, क्या है, हमें एक कहाँ बात छोड़ पूछे दिया। डॉक्टर साहब, दाऊद आपके पास एक बच्चा है, जी। उसके बारे में जरा बताइएगा। अच्छा, दाऊद भी हमारे पास इसी तरह से आया था कि उसको एक बैग में, बोरी में बंद करके फेंका गया, फेंका तो नहीं, अब रख कर गए थे या फेंक कर गए थे, ये तो नहीं दारुल मालूम। सुकून के बाहर? दारुल सुकून के गेट के बाहर रखे गए थे। तो सिस्टर्स जब जैसे मॉर्निंग प्रेयर से वापस आती हैं तो वो उन्होंने देखा, और वो जब उन्होंने पूछा गार्ड से कि इसको खोल के देखें क्या है, तो बीच में हमारे पास दाऊद था। जब बहुत यंग था, वो कुछ ही मंथ्स का होगा या आई थिंक कुछ डेज का होगा, दैट आई डोंट नो, लेकिन बहुत यंग एज में वो हमारे पास आया था। जब भी उसके बारे में सुना जाता है ना, तो वाकई क्या कहना है, गूज़बम्स आते हैं कि कोई कैसा इतना इनसेंसिटिव हो सकता है। लेने आते हैं बच्चे को, मतलब गोद लेने कोई आता है आप लोगों के पास? देखिए, हमारे पास मोस्टली बच्चे जो है स्पेशल एबिलिटीज़ के साथ हैं, तो मैं नहीं समझती कि इस तरह से ओपनली कोई एक्सेप्ट करेगा। आप कह रही हैं कि हमारे पास जो बच्चे जिनका कोई डेटा नहीं होता, कुछ नहीं होता उनका, तो वो जो आते हैं, जैसे अभी आपने ये बोरी बंद बच्चा बताया, तो मैं ये चाह रही हूँ कि इनको आप लोग, ये नॉर्मल होते हैं, ये नॉर्मल कंडीशन में होते नहीं, ये भी हैं? नॉर्मल नहीं था ना, वो ये बता रही, दाऊद भी नॉर्मल नहीं। अच्छा, जितने भी आते हैं वो मतलब कोई कंजेनाइटल प्रॉब्लम की वजह से, न्यूरो डेवलपमेंट डिलेज होते हैं या डिफेक्ट्स होते हैं, उसके साथ बच्चे आते हैं। अब सेरेब्रल पाल्सी के साथ हैं, एपिलेप्सी के साथ हैं हमारे पास, इसके अलावा ऑटिस्टिक स्पेक्ट्रम। अच्छा, आप यहाँ पर तो ये भी है कि दारुल सुकून, एक तो ये बोरी बंद बच्चा मिला, छोड़कर चले गए या ABCD, लेकिन दारुल सुकून चाहे वो बच्चा हो या बड़ा हो, फ्री ऑफ कॉस्ट एक तो एडमिशन देता है, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मैं कहती हूँ आफरीन हो आप लोगों के पर, आफरीन हो इस जो ये इदारा है। मैं बता नहीं सकती कि मैं कितनी खुश भी होती हूँ और बहुत दुख भी होता है कि हम जैसे लोग यहाँ बैठ के बात कर रहे हैं, देखते भी नहीं जाके कि दारुल सुकून में क्या सब बड़ा अच्छा लगा कि इनके प्रॉपर्ली इनके जितने भी और इनकी बातें और बताऊंगी, रेजिडेंट्स उनके लिफ्ट लगी हुई आपा नहीं, और मैं सबसे बड़ी एंट्री बैंड होती है ऐसी जगहों पे लोगों के जाने की, आपको पता है। लेकिन मैं हैरान हूँ कि मैं जब भी मैंने सोचा, जब भी मैंने किसी को भेजा, उसने हमेशा ये कहा कि 24/7 रिस्पॉन्ड है वहाँ और जी बोलिए for cutting your conversation. नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। Gertrude और सिस्टर रूथ ने अपने हाथ खोल के, अपने दाऊद सुकून का दरवाजा खोल के, ये फाउंडर्स में से 1969 में उनको ये महसूस, उनको ये महसूस हुआ कि सोसाइटी, जैसे बाद मिस ने बोला, सोसाइटी रिजेक्ट करता है, दे आर नॉट लव। सो इन्होंने हाथ खोल के, अपने दरवाजा खोल के हमें अपनी आखिरत को संभाला। अच्छा, एक बात मैं बोलूं, देखिए जिन्होंने आपको एक्सेप्ट किया ना, मैं ओपनली बोलूंगा, आप हैं या देखिए विद सॉरी मैं आपके ऊपर रखकर बात कर रहा हूँ, क्योंकि लेकिन यकीन कीजिए कि अल्लाह तबारक व तआला अगर किसी से कोई चीज लेता है तो यकीन करें कि उसके नसीब में, मैं लालच में आपसे बात कर रहा हूँ, नसीब में पैसा बड़ा होता है उस बंदे के, उसके नसीब से आपको मिलता है। एक बंदे का कहानी उन्होंने कहा कि उनको भी ऐसे एक बोरी बंद लाश मिली, और ये मैं बाकी मैं जानता हूँ उनको कि उनके घर के माली हालात बड़े बुरे थे। अच्छा, वो गए मियाँ बीवी और कुत्ते बड़े भौंक रहे थे और बच्चा रो रहा था, तो उसकी बीवी ने कहा कि मुझे लग रहा है यहाँ पर कोई मसला है, तो उन्होंने उठाया तो बच्चा था। अच्छा, वो लेकर आए, कुछ 16 घंटे का बच्चा था वो, ठीक है, फिर उसको घर में लेकर आए, फिर हॉस्पिटल लेकर गए, बच्चा बहुत रो रहा था और उस बंदे की अपनी 9 महीने की बेटी थी, तो इतना बच्चा रोया कि उसकी बीवी ने उसको फीड करवा दिया, उसने कहा अब तो मैं ये बच्चा नहीं दूंगी। और आज उनका जो है वो माशाल्लाह उस बच्चे के, उन्होंने कहा कि जब से अली असगर नाम रखा उन्होंने उसका, और अली असगर जब से उनकी जिंदगी में आया तो माशाल्लाह वो कहते हैं कि मैं मिट्टी में भी हाथ डालता हूँ, उसको खोलता हूँ तो हीरे जवाहरात में तब्दील हो जाता है। तो अल्लाह ताला, यही तो मैं बता रही हूँ कि अगर सूरत दोहा कोई पढ़ लेना तो उसका तर्जुमा पढ़ लेना तो उसको प्यार हो जाए सिर्फ उन लोगों से। बिल्कुल ऐसे ही है। आप ब्रेक का कहा जा रहा है, वापस आएंगे, मजीद बात करेंगे, देखते रहिए मुस्कुराती सुबह।
जी शाहना सर, वेलकम बैक और हम वापस आ चुके हैं और कुकी हमारे साथ मौजूद है और कुकी जो है वो बहुत चीजें छुपा रही है जो मुझे अभी मेरे भाई ने बताया, सोहेल भाई ने बताया। हम कुकी ने मुझे पिकनिक के बारे में नहीं बताया, अब लड़ाई होगी कुकी से। मुझे पहले डॉक्टर स्नेहा आप बताएंगे कुकी जो पिकनिक प्लान करती है छुप छुप के। अच्छा ये बात पिकनिक, हमारे बच्चे जो है ना पिकनिक पे जाते रहते हैं मगर गर्मियों में जून जुलाई ऐसे वैसे। अब मैं पिकनिक पे गई थी, दो मसले हो गए मेरे पिकनिक पे। क्या? एक तो मैं पिकनिक पे गई थी, मैं गिर गई, आई फैलता हूँ ना, मैं पिकनिक पे गई थी, मेरा फ्रैक्चर हुआ था। फिर 4, 9, 10, 6 महीने के बाद, 6 हफ्ते के बाद मैं ठीक हो गई। फिर दोबारा मैं पिकनिक पे गई, वहाँ गला खराब हो गया तो दो पिकनिक। तो इसीलिए मना किया था आइसक्रीम नहीं खानी, आपने कुकी खाई थी, मैं देख रहा था आपको। मगर फिर बाद में जो भी अगले साल जो भी पिकनिक से हुई, बाद में मैंने बहुत इंजॉय की। ये बात है। अब इस दफा आपने अगर पिकनिक प्लान की और मुझे और सरवत अस्करी को नहीं बुलाया तो फिर हम लड़ाई करेंगे दारुल सुकून के बाहर आके आपसे, ठीक है? आप लेके जाएंगे मैं पिकनिक पे साथ? लड़ाई नहीं करना, लड़ाई नहीं करना। लड़ाई पता है कैसे मजा से आया आपके शो में। और अरे लाल किला जाती है, 2 दरिया जाती है, आपा हम नहीं जाते वहां पे। मैं आपको कब लेके जाऊं? कहीं जहाँ भी आप जाना चाहते हो वहाँ खाना खाने। ओके चल, जब बोलेंगे सही है। सोहेल भाई का बोल हम आ जाएंगे, आप जब बोलेंगे। लेकिन अब कुकी एक बात यहाँ डन करके जा रही है। कुकी आप मुझे इंग्लिश सिखाएंगी, पक्की बात करें पहले तो। आई विल टीच यू इंग्लिश। पक्की बात है? तो मुझे इंग्लिश अब कुकी से सीखनी है। आप भी सीखेंगी, ठीक है ना? हमें नहीं आती इंग्लिश तो कुकी हमें सिखाएंगी। और तभी बहुत तो सबको आती है। मुझे यही तो मसला नहीं, इतनी अच्छी आप इंग्लिश बोलती हैं। और दूसरी बात ये आपा मेरे स्कूल से सेंट पैट्रिक से, मतलब हम रोड के इस पार, आप कुकी मुझे मिली नहीं, हालांकि मैं रोड के उस पार था, ये इस पार थी, मैं उस पार था। देखिए कुकी कितनी इत्तेफाकी बात है। तो उस टाइम मैं नहीं जानती थी ना। मैं यही बात है, मुझे कोई जानता ही नहीं था ना, अभी भी नहीं जानता। अभी कुकी आई तो लोग जानेंगे मुझे। ये बात, ये देखिए आप मुझे अच्छे डॉक्टर ने मुझे बताएगा कि जो बच्चे इस तरीके से स्पेशल होते हैं, स्पेशल नहीं कह सकते, उनको ये कहेंगे कि अल्लाह तबारक व तआला ने कुछ डिफरेंसेस डाले हैं, ब्लेसिंग चाइल्ड जो है। तो इनका एक सवाल आया है कि इनका जो बीपी का जो लेवल है वो मेंटेन रहता है या लो या हाई होता है इनका? अच्छा देखिए, यूजुअली ब्लड प्रेशर तो मैंने नहीं देखा अभी तक कि सीपी चाइल्ड जो होता है या डिफरेंटली एबल्ड होते हैं उनमें ब्लड प्रेशर हो। हाँ, लेकिन कुछ बच्चों में है भी, लेकिन ऐसा गारंटी के साथ नहीं कह सकते कि हाँ अगर डिफरेंटली एबल्ड है बच्चा तो उसको ब्लड प्रेशर होगा ही होगा, ऐसा नहीं कह सकते। अच्छा, दोनों से सवाल है आपसे भी और आपसे भी। ये बताया गया है कि बच्चे को दिल के अंदर एक बड़ा सा छेद है, क्या उसकी वजह से भी बच्चा स्पेशल की तरफ जा सकता है? बिल्कुल जाहिर सी बात है। अगर वैसे तो ये इलाज है इसका, ठीक है ना, अगर बचपन में ही खुला है और उस वक्त ठीक हो जाए, और 20 साल तक अक्सर लोग जो होते हैं इसका कर देते हैं इलाज। बहुत सारे बच्चों का नहीं हो पाता तो उनके लिए इनकी उम्र ज़्यादा नहीं रहती। हाँ, कहते हैं रिस्की होता है हार्ट का ऑपरेट करवाना। वो तो मतलब ऑपरेट ये होता है आप यकीन करेंगे कि ये अक्सर बच्चों का खुला होता है। अगर मदर फीड होती है तो ये उधर ही उधर ठीक हो जाता है। ओके, बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा जी, एक और चीज़ डॉक्टर स्नेहा आपसे पूछी गई है कि अगर बच्चा सीपी चाइल्ड हो तो उसकी न्यूट्रिशनस में क्या क्या चीज़ें हमें ऐड ऑन करनी चाहिए? अच्छा देखिए, आप सबसे पहली चीज़ तो ये कि हर बच्चा जो है, हर इंडिविजुअल जो है उसकी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट डिफरेंट होती है, लेकिन अगर हम जनरली बात करें तो हमें एक बैलेंस्ड न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना होता है। जितनी यूजुअली मेरा जो टारगेट रहता है वो 800 to 1000 कैलोरीज तक का रहता है। यूजुअली सीपी चाइल्ड जो होते हैं वो अंडर वेट होते हैं, तो उनकी वेट के हिसाब से ही उनकी कैलोरीज और उनका प्रोटीन हमें प्रोवाइड करना होता है। स्पेशल प्लान्स होते हैं, डाइट प्लान्स होते हैं जिनके ऊपर हम काम करते हैं, वो इंडिविजुअल बेसिस पे होते हैं, जैसी जिसकी ज़रूरत है उसके हिसाब से। लेकिन अगर हम जनरली बात करें कि उनको हमें इनफ जो उनकी बॉडी की रिक्वायरमेंट है प्रोटीन प्रोवाइड करना चाहिए, जिसमें एग्स है, मीट है, चिकन है। अब उनकी चबाने की सलाहियत पे भी डिपेंड करता है कि वो ईज़िली च्यू कर पाते हैं या स्वॉलो कर पाते हैं। तो उसके जैसे हमारे पास मोस्टली सीपी जो चाइल्ड है वो ऐसे बच्चे हैं जो कि च्यू नहीं कर पाते या स्वॉलो नहीं कर पाते, चबाने या निगलने की परेशानी होती है। तो उसमें जो है हम
सेमी सॉलिड या ब्लेंडराइज्ड डाइट प्रोवाइड करते हैं, जिसमें फॉर एग्जांपल अगर एक छोटा सा एग्जांपल मैं दूँ, खिचड़ी है, खिचड़ी इन इटसेल्फ जो है वो कंप्लीट मील नहीं है, लेकिन हम थोड़ा सा उसमें जैसे कीमा ऐड करते हैं, थोड़ी वेजिटेबल्स ऐड करते हैं, तो उसको बैलेंस मतलब उसके अंदर बैलेंस लाने की कोशिश की जाती है। ये भी तो होता है कि अगर आपने बिल्कुल मलीदा खिचड़ी जिसको बोलते हैं, मैं बताती हूँ अभी इसके लिए जिसकी प्रॉपर डाइट होती है ना, तो इन बच्चों के लिए बताऊंगी। तो आप जो है उसके अंदर अगर हाफ क्वार्टर टीस्पून भी अगर उसमें असली घी डाल देते हैं, तो न्यूट्रिशनिस्ट आपको वही तमाम चीजें देखिए फैट, प्रोटीन्स, जो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं, जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं, उनका एक बैलेंस हमें प्रोवाइड करना होता है। तो इसमें आपसे एक और सवाल आया है कि अगर कोई बच्चा सीपी चाइल्ड है और वालिदैन नहीं चाहते कि उसको दारुल सुकून में डालें, लेकिन क्योंकि पैसे नहीं हैं और वो चाहते हैं कि वो फ्री बच्चे के डाइट प्लान ले लें या आकर आपसे कंसल्ट करवा लें, तो क्या दारुल सुकून इसको ऑफर करता है? देखिए दारुल सुकून ऑफ़र करता है, यानी अभी तक ऐसा मैंने केस देखा नहीं है, लेकिन हाँ मैं इंडिविजुअली अगर बात करूँ तो अगर कोई लेना चाहे तो ले सकता है, फ्री ऑफ कॉस्ट भी ले सकता है। ठीक है, डॉक्टर स्नेहा भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो करेंगी। जी आपका क्या डाइट प्लान होगा? हाँ, इन बच्चों के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है ना, इनको सॉल्व करने में वाकई में प्रॉब्लम होती है, इनके लिए एक कबाब टाइप जैसे हम बिल्कुल मैश कर देते हैं ना, तो वो है मछली। ठीक है। और मछली कौन सी है? सैलम मछली, जो आपके नर्वस सिस्टम से लेके इम्यून सिस्टम से लेके एवरी होल बॉडी जो आपकी जो काम होता है उसमें बहुत कम क्वांटिटी में, ये लोग तो ज़ाहिर प्रोवाइड नहीं कर सकते ना, लेकिन ये होता है कि उससे मुश्का भी बेहतरीन है, जो मैंने आजकल एक बनाया है पूरा, मैं आप लोगों को ज़रूर इंट्रोड्यूस कराऊंगी। साउथ सीरियल ये जो मेरा लिखा हुआ है ये सामने आपके लगी है, इससे वो बच्चे जिनको बोल भी नहीं सकते, सेरिब्रम पाल्सी वाले बच्चे और एपिलेप्सी और जितने भी डिसऑर्डर्स हैं आपके न्यूरोलॉजिकल, वो सब इन दो चीज़ों से आप इमेजिन नहीं करेंगे, ये दो चीज़ें और एक्यूवाइब्रोथेरेपी, इनके कॉम्बिनेशन से ये बच्चे खड़े भी हैं, ये बच्चे बोले भी हैं, इनकी नेक भी होल्ड हुई है। सेरिब्रम पाल्सी में तो आपको पता है हो ही नहीं सकता, और वो क्रॉस जो उनकी लेग्स होती हैं वो भी उनकी वो स्टिफनेस भी सही हुई है, और मैं हैरान हूँ उस चीज़ पे। अब मैं आज आपसे मिली आई मैं स्पेशली इसलिए आपा को मैंने जब रात में फोन किया तो कहा मैं डन आ रही हूँ, और उनको आपा को जब पता लगा कि कुकी आ रही हैं, तो आपा ने कहा मैं तो पहुंच रही हूँ, आपके लिए लेकर आऊंगी मैं ये चीजें, स्पेशली आपके लिए लेकर आऊंगी। आप बैठे कुकी कबाब खाता रहेगा। हाँ, मुझे कबाब भी पसंद है। हाँ, अच्छा कुकी, आपसे सवाल किया गया है कि कुकी से पूछकर बताएं कि कुकी को कौन सा मौसम पसंद है, गर्मी का या सर्दी का? वेल मुझे तो गर्मी में बहुत गर्मी लगती है। सही। और सर्दी में बहुत सर्दी लगती है। सर्दी में तो वो I think सर्दी इतना वो I don't like so much. You don't like so much सर्दी? No, because I feel very cold. नहीं तो you like मिला जुला मौसम that give you the some गर्मी and some सर्दी, तो वो चीजें बड़ी शॉर्ट अच्छी रहती हैं। लेकिन कुकी के साथ रहने के थोड़ी अंग्रेजी आ गई मुझे भी। चीजें सर्दियों में तुम्हें लगेगी भी नहीं गर्मी। जैसे बोलते ना, जैसे सर्दी के जैसे मौसम शुरू होने वाला होता है ना, जैसे 1 week 2 weeks मैं बोलती यार सर्दी का कपड़ा निकाल दो, सर्दी लगती है, मुझे प्रोग्राम पे जाना, चाहे मैं बीमार ना जाऊं तो अपने आप को वो कवर रखना, अपने आप को सेव करने के लिए मैं फिर पहन लेती हूँ। नहीं बहुत अच्छा कहती है। अच्छा पता है क्या, मेरी ना बड़ी अम्मी थी, वो ये कहती थी कि जो मौसम आने वाला है उसकी तैयारी पहले से करो। तो गर्मी आने वाली है तो हेड्स पहन लो, जो है ना अपने खबर से सब्जी वाले कपड़े निकाल लेते, फिर वो बोलते हैं बर्फ खरी गई, अरे जी इन बच्चों को अगर हम एटमॉस्फेयर की बात करें तो जो सीपी चाइल्ड हैं, ये जो स्पेशल बच्चे हैं, ये कौन से मौसम में ज्यादा ब्लेसिंग चाइल्ड जो हैं उनको हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्ट कौन से मौसम में ज्यादा करते हैं? ये इनको प्रॉब्लम होती है सर्दी से या गर्मी से, या डिपेंड करते हैं इनकी अच्छा देखिए, इनकी नीड्स वाकई बहुत ज़्यादा पूरी करना बहुत चैलेंजिंग रहता है, क्योंकि फिज़िकली वीक होते हैं और जल्दी से ठंड भी लग जाती है, गर्मी में भी बीमार हो जाते हैं, डिहाइड्रेट बिल्कुल। सो उसके लिए जो है हमें बड़ा ख्याल रखना पड़ता है, एक सर्टन एनवायरनमेंट उनको प्रोवाइड करना पड़ता है। चाहे गर्मी है तो कूल रखने के लिए हाइड्रेटिंग ड्रिंक्स प्रोवाइड की जाती हैं, जिसमें डिफरेंट मशरूबात आ जाते हैं ताकि वो हाइड्रेटेड रहें, डिहाइड्रेट ना हो। और जी कॉल है हमारे साथ, तो मिसेस महमूद है, हमें कॉल किया। अस्सलाम वालेकुम।
जी बेटा, वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक, खैरियत से? अल्लाह का करम है। मिसेस महमूद, क्या कहना चाहेंगी आप? बाबू, आपने मेहमान बुलाए, सबको मेरा बहुत सलाम। वालेकुम और ये जो मेरी बहन आई है कलरत बाजी, इनको तो मैं इंतजार करती हूँ। आप बुला के अपने प्रोग्राम पे चार चांद लगा देते हैं। मैं बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। और मुझे आज इससे मिलना भी बस आपका जब एक कॉल आती है, आपको नहीं पता कि ये ऑरा कैसा चेंज हो जाता है यहाँ पे आपकी आवाज से सिर्फ। अच्छा, क्या कहना चाहेंगी आप? आप आज हमारे आएंगी पास कब? कुकी आई हैं, तो क्या कहना चाहेंगी आप? इंशाल्लाह मैं आपके प्रोग्राम में भी आऊंगी और मैं इनकी क्लिनिक पे भी जाना चाहती हूँ। तो मैं इनको किस वक्त कॉल करूँ बहन को अपनी, ताकि वहाँ से मैं ऑर्डर लाइन कोई ऑनलाइन चीज करूँ तो वो ऑन एयर बताते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। आपको आपका क्लिनिक का पूछ रही है कि कहाँ? नहीं, मैं ये कह रही हूँ आपके लिए तो मैंने गिफ्ट रखा है, बहुत अच्छा फिश रखी है आपके लिए। आपके लिए मैंने साउथ सीरियल रखा है और बहुत सारी अच्छी क्रीम्स रखी हैं। आप मुझसे मिल लें बस। अब जबरदस्त हो गया। अच्छा, यहाँ पर हम कुकी की तरफ आते हैं। कुकी, मुझे ये बताएं कि आपको जब गुस्सा आता है तो कुकी क्या करती हैं? जब गुस्सा तो आता है, तो उसे क्या मारती हैं? उठाकर बॉल मारती तो नहीं हूँ, फिर ये बस ये तो अच्छी मारती तो नहीं हूँ। वो डिसिप्लिन है ना गुस्सा बहुत। आता है तो मैं गुस्सा आता है तो बर्दाश्त नहीं होती है। क्या करती हैं आप? हैं? फिर क्या करती हैं? शाउट करती हैं? मैं बोलती हूँ हाँ अगर गुस्सा आ गया जी, अब जी। मेरी गलती है तो फिर मैं मानती हूँ। ओह अच्छा, मुझे ये जबरदस्त। बताएं कि आपको अगर आर्टिस्ट गुस्सा- कौन सा पसंद है? अगर किसी और पे गुस्सा आ गया जी, अब जी। वो मुझे बोलते मुझे वो तो मुश्किल है फिर। अच्छा, आर्टिस्ट कौन सा मगर पसंद है? गुस्सा तो आती है जब मेरे ऊपर चीज नहीं होती है या मेरे मुताबिक चीज नहीं होती तो फिर मुझे गुस्सा। ये देखिए, इंसानी नेचर, अगर नहीं आएगा तो फिर इंसान। अच्छा, मुझे बताएं, जब जल्दी से मेरे बता दें। मुताबिक में चीज होती है तो फिर मुझे गुस्सा नहीं होती, जब मुझे मुताबिक से चीज नहीं होती तो मुझे फिर क्योंकि जल्दी से बता देना, एक मिनट मौजूद है। कोई लड़ाई वगैरह होती है मेरी तरफ से और मैं उनका बोलती हूँ कि सॉरी तो फिर मैं गलती मान लूँ। जबरदस्त। अच्छा, कुकी को आर्टिस्ट कौन सा पसंद है? हाँ? आर्टिस्ट कौन सा पसंद है? आर्टिस्ट हाँ जी, कौन सा टीवी एक्टर या कोई एक्ट्रेस या कोई सिंगर पसंद है बहुत ज्यादा? वो शुरू में तो मैं गाने सुनती थी, ये लेकिन जो अब- फेमस सिंगर था आतिफ असलम, आतिफ असलम को? ओह। क्या बात वो है। पहले आतिफ पहले असलम तो गाने मेरा सुनती भी थी, favorite अभी तो अब वो एक्टर्स में शाहरुख खान ये चलें, यहाँ पर कुकी आपका ऐसे बहुत बहुत वैसे- शुक्रिया, शुक्रिया, आप आई। डॉक्टर स्नेहा, आपका बहुत शुक्रिया। आपा, आपका बहुत शुक्रिया। और आज का दिन बिल्कुल जी हम मना रहे हैं स्पेशल डिसेबल डे। डिसेबल इसलिए कहेंगे कि हमने डिसेबल बनाया, डिसेबल कुछ नहीं बिल्कुल, होता। बिल्कुल। हम अगर डिसेबल को ओन करें तो हम, वैसे तो डिसेबल मैं भी हूं, अगर मैं कुछ बात नहीं समझ पाया तो मैं डिसेबल हूं, मैं कुछ काम नहीं कर पाया तो मैं डिसेबल हूं, मैं अगर प्रॉपरली अपना मैसेज नहीं कन्वे कर पाया तो मैं डिसेबल हूं। ऐसे ही है ना? तो हम लोगों ने एक स्पेशल नाम दे दिया जो कि है नहीं। इसी के साथ साथ जो बच्चे आपके इर्द गिर्द मौजूद है, प्यार से रखिए। और जैसे कि आपने स्टार्टिंग में कहा कि होल्ड करके रखे बच्चे को जब आप शॉपिंग पर जा रहे हैं। इसी के साथ साथ तमाम देखने और सुनने वालों का बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे भाई का बहुत बहुत शुक्रिया जो यहाँ पर लेके आए, और दारुल सुकून का बहुत बहुत शुक्रिया कि जिन्होंने अपनाइयत दी और आपने हमको दावत दिया है ताकि हम अपने दावत सुकून के बारे में बताएं। अब हम आपको ये जीने के बारे में बताएं। वैसे तो डिसेबिलिटी तो कहते नहीं है, वैसे हम डिफरेंटली एबल्ड या स्पेशली एबल्ड कहते हैं। बिल्कुल ऐसे ही, और उस पर स्पेशल है। और इसी के साथ कोई भी बात आज की नशिस्त में बुरी लगी हो तो मैं माजरत ख्वाह हूं। इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात होगी। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक आर्मी पाइंदाबाद, इस दुआ के साथ कि हम एक हैं। आपसे कल मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।